हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911, जिसमें हम बाय लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन नंबर 188 टू 202। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे सेक्शन नंबर 188 टू 190 एंड अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 191 से लेके 202 तक के सेक्शन। ठीक है, ये बाय लॉ से रिलेटेड प्रोविज़न अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं एंड जुडिशरी एस्पिरेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए प्रॉपर पीडीएफ में या पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के भी नोट्स चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 191 विच इज़ डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजन where bylaws are not made under section 189 clause 3. A committee can act even if no bylaws exist. If building bylaws are not already made under section 189 clause 3, the committee does not lose its control over construction matter. That means अगर म्यूनसिपैलिटी ने सेक्शन 189 क्लॉज 3 के अंडर बिल्डिंग बायलॉज नहीं बनाए हैं तब भी कमेटी अपने पावर्स को लूज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कमेटी हैज़ 14 days टू इशू डायरेक्शन आफ्टर रिसीविंग the construction notice under section 189. The committee may within 14 days tell the person what plans, information or condition must be followed before construction start. जब कोई पर्सन कंस्ट्रक्शन का नोटिस देता है कमेटी को, ठीक है, देन कमेटी के पास 14 दिन का टाइम होता है कि डायरेक्शन इशू करने के लिए। ठीक है, कमेटी साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स के डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। ठीक है, एंड और जो कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट हो सकती है जब एप्लीकेंट कमेटी की डायरेक्शंस को जो भी कंडीशंस होगी उसको फॉलो करेगा। कमेटी में आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स. The committee may require site plan, building plan, construction detail or any other necessary information for checking the proposed building. ठीक है, कमेटी किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है, मांग सकता है। ठीक है, जैसे कि साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान वगैरह हो गए और अदर कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो डायरेक्शंस। ठीक है, जो भी डायरेक्शंस कमेटी देगी वो फॉलो करनी पड़ेंगी। द पर्सन कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग मस्ट फॉलो दोज डायरेक्शन एंड कंडीशन बिफोर द प्रोसीडिंग। ठीक है, डायरेक्शंस यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगी। Next we have the section number 192 which is deal with the building scheme. Municipality can prepare a scheme. The committee may prepare a building town planning scheme. If the deputy commissioner direct it, the commissioner must prepare it within the 6 months. म्यूनसिपैलिटी एक बिल्डिंग या टाउन प्लानिंग स्कीम प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, अगर डिप्टी कमिश्नर डायरेक्शन दे तो कमेटी को 6 महीने के अंदर स्कीम प्रिपेयर करनी होगी। आगे क्या कह रहे हैं, द स्कीम में इंक्लूड। अब देखते हैं स्कीम में क्या क्या इंक्लूड होगा। पहले क्या रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बता रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी कैन रिस्ट्रिक्ट वेयर बिल्डिंग्स में बी बिल्ड, मतलब कि किस एरिया में बिल्डिंग बन सकती है। विच टाइप ऑफ बिल्डिंग कैन बी बिल्ड, किस टाइप की बिल्डिंग बन सकती है। ठीक है, पहले क्या था, किस एरिया में बन सकती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, किस टाइप की बिल्डिंग बन सकती है। आगे कह रहे हैं एंड फॉर व्हाट पर्पस दे मे बी यूज। ठीक है, बिल्डिंग का यूज़ किस पर्पस के लिए होगा। ठीक है, उसके रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस म्यूनसिपैलिटी दे सकती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फिक्सिंग बिल्डिंग लाइन नियर रोड्स. Municipality can decide how far building must stay from existing or future road. ठीक है, और रोड से कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। ठीक है, जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं म्यूनसिपैलिटी डायरेक्ट करेगी। लैंड रिजर्व्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस. In underdeveloped area, owner may have to transfer some land for
public roads, public use, municipal purpose मीन्स अनडेवलप्ड जो भी एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटी कुछ लैंड पब्लिक पर्पस के लिए रिजर्व कर सकती है, ठीक है, जैसे पब्लिक रोड हो गए, म्यूनसिपल पर्पसेस हो गया, और या फिर पब्लिक यूज़ के लिए कोई लैंड हो गया, ठीक है। आगे क्या है, टोटल ट्रांसफ़र लैंड कैन नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर द एक्ट, ठीक है, लेकिन एक्ट में प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही लैंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। Public notice and objection. After preparing the scheme, the committee must publish a public notice. People get at least 30 days to send objection or suggestion in writing. That means जब स्कीम प्रिपेयर हो जाती है तो म्यूनसिपैलिटी को पब्लिक नोटिस पब्लिश करना होता है, ठीक है। पब्लिक को कम से कम 30 दिन दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी ऑब्जेक्शन या सजेशन जो भी है रिटन फॉर्म में सबमिट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन एंड गवर्नमेंट अप्रूवल से रिलेटेड। द कमेटी स्टडीज ऑब्जेक्शन एंड मे चेंज द स्कीम, देन इट सेंड द स्कीम टू द डिप्टी कमिश्नर एंड फाइनली टू द स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में अप्रूव, रिजेक्ट, रिटर्न इट फॉर दी चेंजेस। दैट मीन्स कमेटी ऑब्जेक्शन को कंसीडर करती है और ज़रूरत पड़ने पे स्कीम में कुछ चेंजेस भी कर सकती है। इसके बाद स्कीम को डिप्टी कमिश्नर और फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। देन स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या फिर उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशन के लिए उसे वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ कमेटी फेल्स, the commissioner does not prepare or revise the scheme in time, the deputy commissioner may prepare the scheme, public objection are still invited, final approval is given by the state government, as expenses may be paid from the municipal fund. That means अगर कमेटी टाइम पर स्कीम प्रिपेयर नहीं करती है या रिवाइज नहीं करती है तो डिप्टी कमिश्नर खुद स्कीम को प्रिपेयर करेगा, कौन, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद द पब्लिक ऑब्जेक्शन फिर भी इनवाइटेड किए जाएंगे और फाइनल अप्रूवल किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, और इस प्रोसेस का खर्चा जो भी है म्यूनसिपल फंड में से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट सुपरविजन से रिलेटेड। वाइल दी अप्रूविंग दी स्कीम, द स्टेट गवर्नमेंट में आस्क फॉर प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम अप्रूव करते वक्त प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन की सुपरविजन भी डिमांड कर सकती है, ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं। तो यहाँ होता है हमारा सेक्शन नंबर 192 ख़त्म, जहाँ जिसमें हम पढ़ा बिल्डिंग स्कीम्स के बारे में, ठीक है। 191 में हमने क्या पढ़ा था, स्पेशल प्रोविजन वेयर बायलॉज आर नॉट मेड, ठीक है, जहाँ पे बायलॉज नहीं बनाए गए थे उस स्पेशल प्रोविजंस के लिए, वो था सेक्शन 191 पढ़ा। अब ये वाला सेक्शन हमने 192 में बिल्डिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेक्शन हम करेंगे सेक्शन नंबर 193। अब देखते हैं सेक्शन 193, रिस्ट्रिक्शन ऑन इरेक्शन और री इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये सेक्शन बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो बिल्डिंग्स पे इरेक्शन और री इरेक्शन की पर लगेंगी, ठीक है। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आप देख लेते हैं। नो पर्सन कैन कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट बिल्डिंग अगेंस्ट दी अप्रूव्ड स्कीम, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन अप्रूव्ड स्कीम के अगेंस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। म्यूनसिपैलिटी में स्टॉप दी कंस्ट्रक्शन, रिफ्यूज़ परमिशन, टेक एक्शन इफ़ रूल्स आर वायलेटेड, ठीक है। अगर रूल्स वायलेट किए जाते हैं, ठीक है, जो भी स्कीम्स के रूल्स हैं वो वायलेट किए जाते हैं तो म्यूनसिपैलिटी क्या करेगी, परमिशन को रिफ्यूज़ भी कर सकती है और कंस्ट्रक्शन को रोक भी सकती है या फिर कोई भी लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में मस्ट फॉलो अप्रूव्ड लेआउट एंड रोड अलाइनमेंट, बिल्डिंग लाइंस, ओपन स्पेस एंड प्लानिंग कंडीशन। हर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड लेआउट और प्लानिंग कंडीशन के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 194 बात करता है कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। इफ़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम कॉजेज लॉस और इफेक्ट द प्राइवेट राइट्स, द कंपनसेशन मे बी अलाउड अकॉर्डिंग टू द एक्ट। दैट मीन्स अगर बिल्डिंग स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से किसी भी पर्सन को लीगल लॉस होता है, कौन सा लॉस, लीगल लॉस होता है, तो उसके राइट्स अफेक्ट होते या फिर उसके राइट्स अफेक्ट होते हैं तो उसे क्या कंपनसेशन पर्सन को मिल सकती है, ठीक है। आगे कंपनसेशन इज़ नॉट ऑटोमेटिक
ठीक है, लेकिन कंपनसेशन एक ऑटोमेटिक नहीं है, इट इज़ गिवन ओनली वेयर ए लीगली एप्लीकेबल। ठीक है, अथॉरिटी डिटरमाइन वेदर कंपनसेशन इज पेएबल एंड द अमाउंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो ही डिसाइड करती है कि कंपनसेशन पेएबल है या नहीं है और कितनी अमाउंट की जो कंपनसेशन है वो पर्सन को दी जाएगी। ठीक है, जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब है सेक्शन नंबर 195 विच इज़ डील विद दी पावर टू अल्टर बिल्डिंग स्कीम। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बिल्डिंग स्कीम को अल्टर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस वगैरह उसमें क्या हो सकते हैं बिल्डिंग स्कीम में। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी में चेंज दी स्कीम व्हेन डेवलपमेंट नीड्स चेंज, रोड रिक्वायर अल्ट्रेशन, पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड चेंजेस। ठीक है, डेवलपमेंट नीड्स टाइम के साथ चेंज हो सकती है, इसलिए सेक्शन नंबर 195 में म्यूनसिपैलिटी को क्या दिया गया है, बिल्डिंग स्कीम अल्टर करने की पावर दी गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बिफोर मेकिंग चेंजेस प्रॉपर प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड, नोटिस में बी गिवन, ऑब्जेक्शन में बी कंसीडर। ठीक है, लेकिन अल्ट्रेशन से पहले नोटिस देना ज़रूरी है, ऑब्जेक्शन कंसीडर करना और प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को भी फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, फाइनल अल्ट्रेशन, ठीक है, जो फाइनल अल्ट्रेशन है उसके लिए क्या रिक्वायर है, क्या जरूरी है, अप्रूवल अकॉर्डिंग टू दी एक्ट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 196 कंपनसेशन फॉर डैमेज ड्यू टू दी अल्ट्रेशन ऑफ स्कीम। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 196 कंपनसेशन की बात कर रहा है अगर कोई भी डैमेज हुआ है किसकी वजह से, अल्ट्रेशन ऑफ स्कीम की वजह से। if changing the scheme cause damage or loss to a person, compensation may be provided, amount of compensation is decided according to the legal rules। अगर स्कीम में अल्ट्रेशन की वजह से किसी भी पर्सन को एक्चुअल लॉस हुआ है या डैमेज होता है तो कंपनसेशन दी जा सकती है। ठीक है, जो कंपनसेशन की अमाउंट है, अमाउंट लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है, कंपनसेशन इज़ जनरली कनेक्टेड टू दी, किससे कनेक्टेड होनी चाहिए, एक्चुअल लॉस विच इज़ कॉज्ड बाय दी, किसकी वजह से हुआ है, अल्ट्रेशन ऑफ स्कीम की वजह से हुआ है। सेक्शन 197 पावर ऑफ कमेटी टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन एंड सेल ऑफ फूड एंड ड्रिंक। ये पॉइंट क्या कह रहा है, लाइसेंस फॉर फूड बिजनेस, म्यूनसिपैलिटी कैन स्टॉप मैन्युफैक्चर, preparation, sale or display of certain food or drinks unless the place has a municipal license। that means 197 बात किसकी कर रहा है, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेक्शन है ये। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी लाइसेंस के बिना फूड या ड्रिंक का मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन या सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, जिसके पास लाइसेंस लिया है उसके क्या कर सकता है, उसके काम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, म्यूनसिपैलिटी कैन डिसाइड ट्रांसपोर्ट टाइमिंग, मेथड ऑफ कैरी फूड एंड रूट्स डिसाइड इनसाइड दी म्यूनसिपल एरिया। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी फूड ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स और टाइमिंग और अदर मेथड जो भी हैं उसको रेगुलेट कर सकती है म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सेल ऑफ मिल्क, मीट एक्सेट्रा, म्यूनसिपैलिटी कैन अलाउ दी सेल ऑफ आइटम्स लाइक मिल्क, बटर, घी, कर्ड, मीट, फिश, पोल्ट्री और ओनली बाय लाइसेंस पर्सन। दैट मीन ये सब जो हमने पढ़ा, मिल्क, बटर, घी, कर्ड, मीट, फ्रेश फिश और पोल्ट्री जैसे फूड आइटम्स की सेल सिर्फ लाइसेंस्ड पर्सन ही कर सकता है। ठीक है, जिसके पास लाइसेंस हो सिर्फ वही कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इम्पोर्ट ऑफ फूड into municipality, food items bought into the municipality for sale may also require a license। that means अगर food item municipality area में sale के purpose से import की कर रहे हैं तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, लाइसेंस रूल्स एंड फीस, म्यूनसिपैलिटी में मेक रूल्स फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस, कैंसिलिंग लाइसेंस एंड चार्जिंग लाइसेंस फीस। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी लाइसेंस ग्रांट करने, कैंसिल करने और फीस चेंज करने के रूल्स भी बना सकती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात इस सेक्शन में और क्या बताई गई है, इफ़ अ बायलॉज न्यूली प्रोहिबिट फूड बिजनेस एट अ प्लेस ऑलरेडी ऑपरेटिंग दी
ओनर मस्ट रिसीव द 6 months रिटर्न नोटिस बिफोर एक्शन इज़ टेकन। दैट मीन्स अगर किसी नए बायलॉज की वजह से पहले से चल रहा फूड बिजनेस प्रोहिबिट हो जाता है तो ओनर को एक्शन लेने से पहले 6 महीने पहले उसे क्या देना होगा, रिटर्न नोटिस देना ज़रूरी है। सेक्शन नंबर 199 पेनल्टी फॉर infringement of bylaws. Fine for breaking bylaws. If a person violates a bylaws, punishment may include fine up to 500 rupees. ठीक है, अगर कोई पर्सन बायलॉज वायलेट करता है, ठीक है, उस पर 500 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डेली फाइन फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफेंस इफ़ द वायलेशन कंटिन्यूज आफ्टर द फर्स्ट डे, एडिशनल फाइन अप टू 5 रुपीज़ डे मे बी इम्पोज। ठीक है, अगर वॉयलेशन कंटिन्यू रहता है तो 5 रुपये पर डे का एडिशनल फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। आगे क्या कह रहे हैं इस सेक्शन में, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर करेक्शन इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग अ फाइन और अलॉन्ग विद इट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द पर्सन टू रिमूव और करेक्ट द प्रॉब्लम एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ फाइन लगना ही रेमेडी नहीं है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफेंडर को प्रॉब्लम को रिमूव करने या करेक्ट करने का ऑर्डर भी दे सकता है। सेक्शन नंबर 200 प्रोसीजर फॉर मेकिंग बायलॉज। एवरी बायलॉज मेड अंडर दिस एक्ट मस्ट गो थ्रू अ प्रीवियस पब्लिकेशन। दैट मीन्स हर बायलॉज की प्रीवियस पब्लिकेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 201 विच इज़ डील विद द confirmation of bylaws. Government approval required. Bylaws come into a force only after the confirmation approval by the state government and publication in the prescribed manner. That means बायलॉज तभी इफेक्टिव होता है जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देगी और प्रिस्क्राइब मैनर में पब्लिकेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कैन कैंसल अप्रूवल। स्टेट गवर्नमेंट में लेटर कैंसिल इट्स कन्फर्मेशन आफ्टर कैंसिल बायलॉ स्टॉप ऑपरेटिंग। दैट मीन्स गवर्नमेंट बाद में अप्रूवल को कैंसिल भी कर सकती है और कैंसिल होने के बाद अप्रूवल का देन बायलॉज का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, देन वो कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा एंड बायलॉ स्टॉप ऑपरेटिंग। Then we have the last section, section number 202, bylaws available for inspection and purchase. Inspection without charge. A copy of all municipal bylaws must be kept in the committee office. Any residents can inspect them during the office hour free of cost. That means municipal office में bylaws की copies इंस्पेक्शन के लिए फ्री अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, बायलॉज की कॉपी इंस्पेक्शन के लिए फ्री अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफिस आवर में इन्हें देख सकते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, पब्लिक कैन बाय कॉपीज़ ऑफ बायलॉज मस्ट ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर सेल। प्राइस शुड नॉट एक्सीड 1 रुपीज़। ठीक है, साथ ही पब्लिक कॉपीज़ परचेज भी कर सकते हैं जिसका प्राइस 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी बायलॉज से रिलेटेड प्रोविज़न सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, मैं जितना हो सकता था मैंने आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, अगर वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। एंड मैंने सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। आपको अगर इस एक्ट के पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के प्रॉपर PDF में नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मैंने बायलॉ से रिलेटेड प्रोविज़न 2 वीडियोस में कवर किया, पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। ठीक है, थैंक यू।